दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप 3 ईयर बैक आईटीआर बिना लेट फीस इंटरेस्ट और पेनल्टी के फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा गूगल पे और यहां लिखेंगे ई फाइलिंग पोर्टल और यहां से आपको इनकम टैक्स का पोर्टल दिख जाएगा। इस पोर्टल पे आ जाएंगे। देखो 2 साल की आईटीआर आप अपडेटेड रिटर्न के अंदर फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर, और 1 साल की करंट की अभी आईटीआर फाइलिंग हो रही है लेट फीस के साथ। अगर आप करंट की आईटीआर फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 की, तो उस केस में अभी जो है लेट फीस लग रही है। लेट फीस 1000 रुपये की लग रही है क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट थी। ठीक है, तो करंट की आईटीआर में लेट फीस कैसे बचाएंगे? पहला, आपको अपनी इनकम 2.5 लाख से नीचे रखना होगा अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो। ठीक है, अगर टोटल इनकम आप 2.5 लाख से नीचे रखेंगे तो उस केस में आप अपनी लेट फीस बचा लेंगे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। दूसरा बात करूँ असेसमेंट ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, यहाँ पे आपको यूटिलिटी मिल जाता है। जैसे कि अगर आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी इनकम है आपकी, असेसमेंट ईयर 20-21 की फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको 20-21 लेना होगा। यहाँ पे आप आईटीआर 1 को डाउनलोड करेंगे इस यूटिलिटी के अंदर। इसके अंदर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर 20-21 का और असेसमेंट ईयर 21-22 का। अभी 2 साल की आईटीआर अलाउ ये है, तो इस प्रकार से 3 साल की आईटीआर हो जाएगी। अब असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर तो आपको पता चल गया कि 2.5 लाख से कम की इनकम रखूं तो मुझे लेट फीस नहीं भरना पड़ेगा नॉर्मल पर्सन के लिए। और अगर आप सीनियर सिटीज़न है जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है मगर 80 साल से कम है, तो वो अपनी 3 लाख तक इनकम रखते हैं तो उस पर लेट फीस नहीं भरना पड़ेगा। और सुपर सीनियर सिटीज़न है जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो 5 लाख तक के इनकम पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि जो पेनल्टी लग रही है 1000 रुपये की लेट फीस, वो नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए बात करते हैं। असेसमेंट ईयर 20-21 को आप फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से। अब अपडेटेड रिटर्न के अंदर क्या होता है? अपडेटेड रिटर्न के अंदर लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट ये सब भी लगता है। ठीक है, अगर टैक्स बनता है तो टैक्स का 25% पहले 12 महीने के अंदर अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न का, और अगर आप 12 से 24 महीने के बाद अंदर फाइल कर रहे हैं तो 50% की पेनल्टी लगती है अपडेटेड रिटर्न के अंदर। असेसमेंट ईयर 20-21 की बात करूं तो असेसमेंट ईयर 20-21 के अंदर 50% की पेनल्टी लगेगी और असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर 25% की पेनल्टी लगेगी, क्योंकि 20-21 का लगभग 12 से 24 महीने के अंदर आप टाइम पीरियड के अंदर फॉल कर रहे हैं, और 21-22 के लिए जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप 12 महीने के टाइम पीरियड को फॉल कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि कैसे हम अपने अपडेटेड रिटर्न के अंदर लेट फीस, पेनल्टी या इंटरेस्ट को बचाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक असेसमेंट ईयर यहाँ पे 21-22 की आईटीआर को फाइल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे अपने लेट फीस, इंटरेस्ट या पेनल्टी को बचाएंगे। जैसे असेसमेंट ईयर 21-22 होगा वैसे ही असेसमेंट ईयर 20-21 का कर सकते हैं, तो दोनों में जो लेट फीस लगेगी उसको बचा लेंगे। 22-23 का बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, तो चलिए एक बार असेसमेंट ईयर 21-22 की आईटीआर को देखते हैं। देखो यहाँ पे आईटीआर को फाइल करने के लिए कई तरीके हैं। कॉमन यूटिलिटी डाउनलोड कर लो या फिर आईटीआर 1 का एक्सेल टूल डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस एक्सेल टूल को डाउनलोड कर रखा है, इसको ओपन कर लेते हैं और बताता हूँ कैसे फाइल करना होगा। दोस्तों ये है हमारी आईटीआर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। अभी इसके अंदर मैंने ज्योसन पहले से प्रिपेयर कर रखा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न को प्रिपेयर करना होगा। ज्योसन को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो ये देख सकते हैं ज्योसन मैंने इंपोर्ट कर लिया है। चलिए उसको डिटेल में समझते हैं।
उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, ये मैंने असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ज्यूसन को इंपोर्ट कर लिया। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल भरनी होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी सैलरी इनकम दिखा रहा हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना। एम्प्लॉयमेंट मेरा यहाँ पे अदर्स है। फिर बोलता है कि क्या आपने न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट किया हुआ है? नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। न्यू टैक्स रिज्यूम को नहीं लिया हुआ है हमने। अभी नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो ITR को फाइलिंग करने का सेक्शन सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे जो ITR फाइल कर रहे हैं सेक्शन 139(8)A के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, जो कि अपडेटेड रिटर्न का है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन वो लेना पड़ेगा। मैंने ये सेक्शन ले लिया। जैसे ये सेक्शन लेंगे, एक नई टेबल और आपको यहाँ पे दिखेगी, पार्ट A जर्नल 139(8)A, जो कि अपडेटेड रिटर्न के लिए है। अपडेटेड रिटर्न की इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। आपकी इनकम सैलरी से, तो यहाँ सैलरी इनकम देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। सैलरी इनकम मेरी 2.5 लाख रुपए की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, 2 लाख रुपए की नेट इनकम आ गई मेरी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अदर इनकम भी दिखा रखी है 2,40,000 की। इस प्रकार से मेरी जो टोटल इनकम बन गई वो 4,40,000 रुपये। ठीक है, अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पर टैक्स और रिबेट अभी आ नहीं रहा, ये सबसे बाद में आएगा। पहले सभी टेबलों को भर के वैलिडेट करना होगा। ठीक है, ये हमारी जो टेबल है वो भर गई है। अभी क्या करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। देखो ये शीट ओके है, ओके कर दिया। अभी पार्ट A पे आएंगे 139(8)A का, जो कि अपडेटेड रिटर्न के लिए। देखो यहाँ बोलता है पार्ट A इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, सबसे पहले नाम, पैन नंबर, ये सब आएगा। फिर असेसमेंट ईयर आ गया। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या प्रीवियस असेसमेंट ईयर की आपने ITR फाइल करी है? तो हमने यहाँ पे प्रीवियस असेसमेंट ईयर की ITR को फाइल नहीं किया है, नो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि क्या आप सेटिस्फाइड है, आप क्या आपने सेक्शन 139(8)A के सेकेंड और थर्ड प्रोवाइजर के अंदर जो कंडीशंस बताए हैं उनको आपने सेटिस्फाइड किया है? क्या एलिजिबल है अपडेटेड रिटर्न के लिए? हाँ, हम यहाँ पे अभी एलिजिबल है। अभी क्या करना है, इसको यस कर देना है। ITR कौन सी फाइल कर रहे हैं? ITR 1 ऑटोमेटिक आ गए यहाँ पे ये। अब रीज़न बोलता है कि रीज़न क्यों ITR फाइल कर रहे हैं, तो रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल। ठीक है, पिछले साल की रिटर्न जो मैंने फाइल नहीं करी है, ये सेलेक्ट कर लिया। अभी बोलता है कि क्या आप रिटर्न इस पीरियड का असेसमेंट ईयर 21-22 का फाइल करना चाहते हैं? यस, नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि जो आप रिटर्न अपडेटेड फाइल कर रहे हैं वो कौन से पीरियड के बीच फाइल कर रहे हैं? 12 से 24 महीने का टाइम पीरियड है या 12 महीने के अंदर फाइल कर रहे हैं? तो देखो असेसमेंट ईयर 21-22 की अगर आप 31 मार्च 23 तक फाइल करते हैं तब तो उसमें 12 मंथ का ही टाइम पीरियड आएगा। और अगर आप असेसमेंट ईयर 21-22 की 23 मार्च 23 के बाद फाइल कर रहे हैं, मार्च 24 तक फाइल कर रहे हैं, 2024 तक, तो उस केस में 12 से 24 महीने की टाइम पीरियड को सेलेक्ट करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। ये टाइम की सिलेक्शन ही आपकी पेनल्टी को निर्धारित करेगी, बताएगी कि आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी। क्योंकि 12 महीने का टाइम पीरियड लेते हैं तो 25% की पेनल्टी लगती है अपडेटेड रिटर्न के अंदर, और 12 से 24 महीने का टाइम पीरियड लेते हैं तो उस केस में 50% की पेनल्टी लगती है अपडेटेड रिटर्न में। ठीक है, तो मैं यहाँ से 12 महीने का टाइम पीरियड ले रहा हूँ क्योंकि 12 महीने के अंदर मैं इस असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। ये ले लिया। अभी यहाँ से शीट को वैलिडेट करेंगे, ओके हो गया ये। ठीक है, TDS वाली डिटेल पे आएंगे, ओके कर दिया। यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, देखो TDS की डिटेल ओके, कोई TDS कटा नहीं है मेरा, इसको ओके कर दिया। टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन, इसको भी वैलिडेट करते हैं, ये शीट भी ओके है। अभी ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ गया, इसको भी वैलिडेट करते हैं, ये शीट भी ओके है। सेक्शन 80D यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। बोलता है कि क्या आप या आपके कोई फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है? नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। फिर बोलता है क्या कोई भी आपका पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स है कोई भी दोनों में से, मम्मी या पापा, क्या सीनियर सिटीजन है? नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। अभी वैलिडेट पे क्लिक करना है, ओके। 80G पे आ गए, 80G की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारी, इसलिए इसको भी वैलिडेट पे क्लिक कर दिया। 80GA पे आ गए, यहाँ भी हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी वैलिडेट पे क्लिक कर दिया।
देखो सभी को वैलिडेट कर दिया है। अब हम अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। ये आपको टैक्स को कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना आपको टैक्स भरना पड़ेगा या पेनल्टी कितनी भरनी पड़ेगी। देखो इसने बता दिया कि आपका टैक्स बना है। सबसे पहले हम पहले कॉलम में आएंगे। यहाँ पे नीचे देखो 240 की इनकम बनी थी अदर इनकम से। टोटल इनकम हमारी 440 बनी थी सैलरी और अदर इनकम मिला के। नीचे आएंगे, देखो यहाँ पे ये बोलता है कि टैक्स पेबल 9,500 का बना है, लेकिन 9,500 का रीबेट मिल जाता है 87A में। इस प्रकार से इसके ऊपर टैक्स तो नहीं बना, लेकिन 1,000 रुपये की लेट फीस लग गई है। 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख से कम है। अगर 5 लाख से ऊपर जाती तो इसके ऊपर 5,000 की लेट फीस बनती। अभी यहाँ पे आएंगे, टैक्स पेड वेरिफिकेशन में बोलता है देखो अमाउंट 1,000 रुपये आपको पे करना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आएंगे, देखो ये बोलता है कि ये इनकम हो गई, इसके ऊपर ये आपकी पेनल्टी लग गई जो आपको देना पड़ेगा। तो 1,000 रुपये का टोटल अमाउंट पे करना है। और अगर मैं 25 या 50% की पेनल्टी पे भी आऊँ तो ये देखो यहाँ पेनल्टी लगता है अपडेटेड रिटर्न में। ये वाला कॉलम है जो एडिशनल पेनल्टी बनाता है अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से 25% या 50% पेनल्टी। तो हमारा टैक्स बना ही नहीं है क्योंकि टैक्स के ऊपर बनाता है ये। तो टैक्स जीरो बना है तो पेनल्टी भी जीरो बनी है। अभी 1,000 रुपये की लेट फीस लग गई है, ठीक है। 1,000 रुपये की लेट फीस के साथ मैं 440 की इनकम को दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर आप 1,000 रुपये की लेट फीस भी बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अपनी इनकम को कम करना होगा। कितनी कम? 2.5 लाख तक अगर आप अपनी इनकम रख लेते हैं तो उस केस में 1,000 रुपये की पेनल्टी को भी बचा लेंगे। देखो 5 लाख तक की इनकम रख रहे हैं आप, तब तो केवल 1,000 रुपये ही देना पड़ रहा है। जैसे ही 5 से ऊपर जाएंगे 12,500 का टैक्स, 1,000 रुपये की लेट फीस, फिर उसके ऊपर 25% की पेनल्टी, वो सब लग जाएगा। तो मैं दोनों ही केस बताऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 लाख से अगर मैं अपनी इनकम कम रखूँ तो आपको कैसे यहाँ पे 1,000 रुपये की लेट फीस भी बचा सकते हैं। देखो हमने जो अदर इनकम अपनी दिखाई है उस अदर इनकम को यहाँ से हटा लेते हैं, कम कर लेते हैं। ये हमारी अदर इनकम, यहाँ से मैंने सेलेक्ट पे जाके इसे नॉट एप्लीकेबल कर दिया। यहाँ से मैं अपनी अदर इनकम हटा रहा हूँ। अभी क्या करूँगा, सीधा यहाँ से कैलकुलेट टैक्स पे जाऊँगा। टैक्स कैलकुलेट कर दिया इसने। नीचे आते हैं, देखो लेट फीस गायब। अब हमें लेट फीस भी नहीं भरनी। यहाँ देखो लेट फीस लग रही थी पहले, वो लेट फीस भी नहीं भरनी। टैक्स पेड में आएंगे तो यहाँ देखो लेट फीस 1,000 रुपये की बन रही थी, वो नहीं देनी। यहाँ पे कंप्यूटेशन वाले में आ जाओ, देखो 2 लाख की इनकम है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बना, ना लेट फीस बनी। 2 लाख का इसलिए क्योंकि 2.5 लाख की सैलरी थी, 50 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद टोटल अमाउंट 2 लाख रुपये आ गया, ठीक है। तो 2.5 से नीचे रखा है हमने, इसलिए यहाँ पे लेट फीस बच गई। तो अपडेटेड रिटर्न के अंदर आप लेट फीस भी बचा सकते हैं, ठीक है, अगर 2.5 से कम रखें। अब हम बात कर लेते हैं अगर मैं अपनी इनकम 5 से ऊपर रखूँ तो कितना भरना पड़ेगा। मैंने आपको बताया 12,500 का टैक्स प्लस 1,000 रुपये की लेट फीस। 5 से ऊपर जाते के साथ ही लेट फीस भी बढ़ जाती है। 5 से जैसे ही ऊपर जाएगी 1 रुपये तो 5,000 की सीधी लेट फीस लगेगी। मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये हमने यहाँ पे देखो एनी अदर इनकम कर लिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं अदर इनकम। टोटल इनकम 2 लाख की बन रही है मेरी। मैं यहाँ पे अपनी 3 लाख 1 रुपये की इनकम दिखा रहा हूँ, यानी टोटल 5 लाख 1 रुपये की इनकम बन जाएगी। देखो 5 लाख 1 रुपये बन गया। अभी यहाँ पे देखना 1 रुपये का राउंड ऑफ दे रहा है ये, तो इसे यहाँ पे हमें 15 रुपये करना पड़ेगा। 3 लाख 15 रुपये, तो टोटल 5 लाख 15 रुपये हो गया। यहाँ पे इसने 20 रुपये जोड़ दिया, 5 लाख 20 रुपये। अभी नीचे आएंगे, टैक्स इसने कैलकुलेट नहीं किया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। देखो इसने बोल दिया कि टैक्स ड्यू बना है। अब अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने से पहले टैक्स को पे करना होगा। ओके पे क्लिक कर दिया। अभी नीचे आएंगे, इनकम डिटेल पे आ जाते हैं। सबसे नीचे 5 लाख 15 रुपये, 5 लाख 20 रुपये राउंड ऑफ में इनकम। देखो 12,500 का जो टैक्स था, 12,500 का, वो टोटल 12,500 का टैक्स बनाया इसने, रिबेट भी नहीं दिया इसने, ठीक है। टोटल टैक्स बन गया सेस एजुकेशन लगा के 13,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया, सीधा 5,000 की लेट फीस भी लगा दी। मैंने बताया ना 5 लाख से ऊपर रखोगे 5,000 की लेट फीस लग जाएगी। देखो 5,000 रुपये की लेट फीस लगा दी इन्होंने और यहाँ पे ये लगा दिया इंटरेस्ट। टोटल जो टैक्स बन गया मेरा 21,906 रुपये का टैक्स बन गया।
अभी क्या करना है, सिंपल टैक्स पेड वेरिफिकेशन में देखो 21,910 देना है। यहाँ पे आओ कंपटीशन में, यहाँ पे समझ में आएगा। देखो 5,20,000 की इनकम, 21,910 रुपये का टोटल टैक्स बना, 5,000 रुपये की यहाँ पे लेट फीस है। देखो 5,000 रुपये की लेट फीस इसने कैलकुलेट कर दिया, 5,000 रुपये की लेट फीस ये बन गई। उसके बाद यहाँ पे पेनल्टी देखो 25% की पेनल्टी इसने लगा दिया, ठीक है। किसके ऊपर, टैक्स अमाउंट के ऊपर 25% की पेनल्टी लग जाती है अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ देखो सीधा सीधा इसने 4,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी। जो टोटल टैक्स ड्यू बन गया वो 26,138 बन गया, ये हमें देना पड़ेगा, ठीक है। 26,138 अगर आप 5 लाख से ऊपर अपनी इनकम दिखाते हैं ITR के अंदर। समझ गए दोस्तों। तो ऐसे आप अपनी लेट फीस, पेनल्टी या इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।